हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात करेंगे एनर्जी एक्सचेंज को लेके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गलत नहीं बोलते थे। वो जब बोलते थे अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे विचार रखो, तो उसका मतलब अगर उसको आज की फॉर्म में निकालें तो सबसे पहले तो आप जब जिस इंसान से डील कर रहे हैं तो सोच समझ के डील कीजिए कि आप किस तरह के इंसान से डील कर रहे हैं, किस तरह के इंसान से बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर डील करना भी एक अलग बात है, अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, किसी को जवाब भी दे रहे हैं, किसी को रिप्लाई भी कर रहे हैं, किसी के एनर्जी फील्ड में भी जा रहे हैं, तो आप उसकी एनर्जी ले रहे हैं। जब भी किसी को आप रिस्पॉन्स करें, किसी भी इंसान को, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना रिस्पॉन्स उसको दे के आप एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, आप अपने और उसके बीच में, कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी कनेक्शन बिठा रहे हैं उस इंसान के साथ। क्योंकि जब भी आप कहते हैं ना, आप जब एक लो लेवल के इंसान से बात करते हैं ना, कई लोग कह देते हैं छोड़ो यार, कीचड़ में कितना पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। तो जब आप लो फ्रिक्वेंसी के लोगों से बात करते हो, जानवरों से बात करते हो, लो फ्रिक्वेंसी मतलब जिनका दिमागी स्तर बहुत नीचे है, जिनको चीज़ें समझ नहीं आती, जिसको ह्यूमन मैनकाइंड के बारे में पता ही नहीं है, जिसको प्यार मोहब्बत के बारे में पता ही नहीं है, जो क्रूअल इंसान है, जो गलत आचरण में लिप्त है, आप अगर उन लोगों के फील्ड में आते हैं तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी भी नीचे गिर देते हैं, अपने आप को भी नीचे डाउन कर देते हैं। तो जब आप उसी वाइब्रेशन, या तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी चेंज करके। सपोज या तो आप इतने बड़े, अब जो हीलर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो बहुत बड़े इम्पैथ होते हैं, वो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, वो दूसरों के एनर्जी फील्ड में चले जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, पर उनको अपने आप को हील करना आता है, वो चैनलाइज कर देते हैं अपनी एनर्जी को। लेकिन हर इंसान नहीं कर पाता। या तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप किसी के भी एनर्जी फील्ड में जाते हैं तो आपको उसकी एनर्जी फ़र्क नहीं डालती, पर ऐसा नहीं होता। हमेशा दूसरे की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है। वो बात अलग है, जिसका ऑरा वीक है उसको जल्दी एनर्जी घेरेगी, और जिसका ऑरा स्ट्रांग है उसको बहुत माइनर सा फ़र्क डालेगी, पर सब पे एनर्जी फ़र्क करती है। तो याद रखिए, अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है, तो पहला तो आपका रिएक्शन यही होना चाहिए कि आप उसे इग्नोर कर दें। आप उसको एग्रीमेंट क्लियर साइन ही मत कीजिए उसके साथ, ताकि आप उसकी लेवल तक जाएं, उसकी तक गिरें, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरा हुआ इंसान है। आप उसकी तक जाके अपने आप को भी नीचे डाउन करने की कोशिश कर देते हैं। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छी संगत बनाओ, तो उसका मतलब ही यही है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रवेश करता है किसी भी तरह से, आपका टीचर, आपका स्टूडेंट, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी इंसान अगर आपका फ्रेंड, कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, तो वो एक अपनी एक सोच के साथ आता है। वहीं अगर कोई ऊंचा इंसान है तो वो ऊंची सोच के साथ आएगा, और जो नीचा इंसान है वो नीची सोच के साथ आएगा। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ये क्लियर रखिए, ये सोच के रखिए कि वो इंसान किस टाइप का इंसान है, और आपको उसको कितना अलाउ करना है अपने फ्रेंड सर्कल में लेने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में आने के लिए उसको कितना आपको ओपन करना है उस चीज़ को। आप वो, अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमेशा हमारे पेरेंट्स जो है, जब हम छोटे होते थे बोलते थे ना क्लास में, जो इंटेलिजेंट बच्चा आप उसके साथ बैठो। उसका क्या मतलब है, जब वो पढ़ रहा है, जब वो कुछ कर रहा है, तो वो आप उससे वही चीज़ सीखेंगे। पर अगर कोई बैक बेंचर है, कोई नालायक बच्चा है, तो आप उससे क्या सीखेंगे, आप उससे भी वही सब चीज़ें सीखेंगे। तो हर कोई इंसान चाहता है कि आप ऊपर की तरफ ग्रोथ करो, नीचे की तरफ आने के लिए कोई नहीं बोलता आपको। आप ज़्यादातर ये अपनी जो अच्छी औरतें बोली गई हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड औरतें जो होती हैं, वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं कि वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है। उसका मतलब ही ये है ताकि वो अपने बच्चे को, बेटा या बेटी जो भी उनका बच्चा है, वो उसका एनर्जी फील्ड नीचे ना जाए। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं वो एक सबसे लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, वो शुद्ध आत्माएं भी बोला जाता है उनको, और जो उनकी एनर्जी होती है बहुत पाक और पवित्र होती है, और वो जल्दी से ग्रैप्स करते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, सीख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको अपना लेते हैं। तो ये बहुत जो इनिशियल स्टेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि वो फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं उसमें वो इंसान दूसरों को देख के पिक कर लेता है, फिर वो थ्रू आउट द लाइफ उनके साथ जाती हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस चीज़ को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही आप ध्यान रखिए कि आप किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं, किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा भी होता है, कोशिश कीजिए कि आप उसको छोड़ दीजिए। आप भगवान नहीं है कि आप हर किसी को बदलने निकलेंगे, सामने वाले इंसान को खुद बदलना होगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप हीलर हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपना ऑरा स्ट्रांग रख सकते हैं, तो आप बदल भी दीजिए। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं करें, पर कोशिश कीजिए कि आप उनके कारण अपनी एनर्जी ना घेर लें, क्योंकि फिर आपके लिए अपना लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा कहा जाता है
आपकी जैसे इंटेंशन है किसी चीज़ के पीछे, किसी काम को करने के पीछे जो मकसद है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह है। जब आपकी इंटेंशन जो है वो आपका बिहेवियर बन जाएगा, कि वैसे ही आप बिहेव करना शुरू कर देंगे। बिहेवियर से धीरे धीरे वो चीज़ें हैबिट में कन्वर्ट होगी। हैबिट, जब कोई चीज़ की हैबिट होगी कि मुझे ये करना है, वो फिर प्रैक्टिस में आ जाएगी। फिर आप बिना सोचे समझे जैसे कार चला रहे हैं, तो वो इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है, आप फ़ोन पे बात करते कार चलाते हैं, हर तरफ देखते हुए कार चला लेते हैं। फिर उसके बाद वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा एंड द लास्ट वो लास्ट में आप बन जाएंगे। आप बिल्कुल एग्जैक्टली वो होंगे। तो इंटेंशन से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए कि आपके अंदर जो थॉट आता है, जो इंटेंशन है आपकी, आपको उसको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका थॉट क्या है। किसी के लिए गलत थॉट तो नहीं है, या किसी गलत कंपनी को अट्रैक्ट करने का थॉट तो नहीं है। तो कहते हैं अपने आप को अवेयरनेस के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पर्टिकुलर चीज़ पे देखना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सेस में खा तो नहीं रहे हैं, हम एक्सेस में सो तो नहीं रहे हैं, हम एक्सेस में कोई चीज़ कर तो नहीं रहे हैं। हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन जो आपकी, थॉट जो है आपका, वो बिहेवियर, हैबिट, प्रैक्टिस और नेचर, एंड लास्ट में एग्जैक्टली व्हाट यू आर, वो वाला केस हो जाएगा कि आप एग्जैक्ट में वो एक चीज़ बन जाएंगे, वो वैसे ही आप हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिए गलती से किसी की। कोशिश कीजिए आप लो फ्रिक्वेंसी के लोगों से मत बात कीजिए, क्योंकि जो जितना लो फ्रिक्वेंसी का होगा वो लास्ट में आपको वही चीज़ देगा। जैसे हम कहते हैं उस इंसान ने हमें धोखा दिया, उस इंसान ने तो धोखा देना था, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो वही है जो वो है, पर वो थोड़ी देर के लिए अच्छा बना हुआ था। तो देखिए, स्पिरिचुअल साइंस में अगर हम बोले, लोगों को बोलते हैं कि हमें भगवान को मानने वाला होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। तो अच्छा इंसान, कई लोग ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं, यार हम तो अच्छे इंसान थे, हमारे साथ उसने गलत किया। अच्छी बात है, अच्छे इंसान होना चाहिए, और भगवान भी चाहता है आप अच्छे इंसान बनिए। पर भगवान ये तो नहीं कहा कि आप डल बन जाइए, बेवकूफ़ बन जाइए, कि अगर एक इंसान आपको धोखा दे रहा है, आप उसको बार बार माफ़ करके धोखे के लिए दोबारा उसके लिए दरवाजे खोलते रहिए, उसको इन्वाइट करते रहिए। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितनी वो लेसन कब तक सीखते हैं, क्योंकि तब तक आपको भी कर्मा से थप्पड़ पड़ता रहेगा जब तक आप नहीं सीखेंगे। तो उसका मतलब ही ये है, आप जब किसी के साथ हैं तो आप उसकी उतनी ही हेल्प कर सकते हैं जितना आपके वश में है। सपोज़ आपके पास 100 रुपये है, आगे वाले इंसान को ज़रूरत है, आप उसे 20 रुपये की हेल्प कर दीजिए। पर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी पूरी सैलरी उसको दे दूँ, और आपके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपकी फैमिली का बुरा हाल है, या फिर आप लोन उठा के किसी को दे रहे हैं, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, उसमें यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता। भोला होना और बेवकूफ़ होने में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो वही चीज़ आपको सीखनी है। चालाक लोग जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो क्यों आप आगे तरक्की करते हैं? वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बस दूसरों को यूज़ करते जा रहे हैं। वो आपको देखना है कि कब आपको यूज़ होना बंद होना है। कहते हैं ये जो सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों के कारण चल रही है जो अच्छी आत्माएं हैं। पर अच्छी आत्माएं कम कैसे रह गई हैं? क्योंकि अच्छी आत्माएं तो बहुत सारी चीज़ों पे चुप हो जाती हैं, या दूसरों को अब्यूज़ करने देती है खुद को, या खुद के साथ बुरा करने देती है। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो कि आपको कोई अब्यूज़ ना करे, या आपके साथ कुछ गलत ना करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके साथ, कि आपको किस लेवल तक रोकना है किसी को। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप किस लोगों से किस तरह कनेक्शन बिठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही नीचे जाती जाएगी। और हम इस अर्थ पे इसीलिए क्योंकि हमारी सोल को आगे बढ़ना है, आगे इंक्रीज़ करना है, हमें डाउनफॉल में नहीं आना है, हमें उसे ऊपर लेके जाना है। अगर ऊपर नहीं जा सकते एटलीस्ट स्टेबल रहिए, पर और डाउन में मत आइए। तो आपको कभी कभी स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों के लिए। बी केयरफुल, आप किससे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या बात नहीं कर रहे हैं। कई बार कहते हैं बैड कंपनी के साथ होने से बेटर है कि आप अलोन हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अकेले रहिए, बुक्स पढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए, नेचर के साथ रहिए। बेटर, इससे तो बेटर है कि आप किसी गलत एनर्जी के साथ अपने थॉट, अपनी चीज़ें एक्सचेंज करके अपना लेवल और नीचे गिराए, जो आजकल मार्केट में चल रहा है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था एनर्जी के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपके आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।